माई सेल्फ मिस्टर मुस्तकीम बेसर फ्रॉम मेवात हरियाणा। और मैं अपना संक्षिप्त सा परिचय सबसे पहले आपको दे दूं हिंदी में। मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम मिस्टर मुस्तकीम बेसर है और मैं हरियाणा मेवात से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटी सी हिस्ट्री आपको देना चाहूँगा कि मैं रोजमाइन एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से कैसे जुड़ा। मैं 2020 के लास्ट सेशन में मेरी मुलाकात आवेश अंबर जी से हुई और मैंने आवेश अंबर जी से बताया कि मेरा जो क्षेत्र है वो माइनॉरिटी क्षेत्र है, अल्पसंख्यक है, वहाँ पर दलित है, वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मुहिम के बारे में मैंने सबसे पहले तो जाना था कि मुहिम क्या काम कर रही है। ये मुहिम ये काम कर रही है कि बच्चों को हायर एजुकेशन में ले जा रही है। जब 12th के बाद बच्चा जाता है, एक दलित, एक पिछड़ा बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक कामगार का बच्चा, तो हायर एजुकेशन प्रदान नहीं कर रहा है। इस दिशा में जैसे ही रोजमाइन काम कर रहा है तो मुझे ये प्रोजेक्ट, ये कंसेप्ट, ये एक आइडिया, ये एक थीम मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, तो मैंने इससे जुड़कर काम करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ ए अमेजिंग मूवमेंट। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता कि जिस काम को हम ऑलरेडी एक सामाजिक नाते, एक इबादत के नाम पे या किसी को कैरियर काउंसलिंग के रूप में वो फ्री में कर रहे थे काम सब चीज़ें हम कि हमें, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस चीज़ का पैसे ले जाना चाहिए। मैंने 2-3 साल पहले लगभग तासीर अखबार एक बिहार से निकलता है, उसमें मैंने रोजमाइन के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद में फिर हमारे यहाँ से मेवात से मुस्तकीम जी हैं, उसने रोजमाइन का तारुफ कराया और हमारे ट्रस्ट के चेयरमैन, रोजमाइन ट्रस्ट के चेयरमैन आवेश अंबर जी से हमारी मुलाकात कराई। तो हमें महसूस हुआ कि रोजमाइन में हमारा मुस्तकबिल यानी कि भविष्य उज्ज्वल है, सुनहरा हो सकता है। तो इससे पहले हम प्राइवेट स्कूल में काम करते थे। सभी को पता है प्राइवेट स्कूल में मुस्तकबिल कैसा हो सकता है, जो रास्ता जाने का है वही आने का होता है। तो हमें बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है रोजमाइन के साथ जुड़ करके। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर एक बेरोज़गारी के एतबार से अगर जिस तरह से कोई भी बंदा अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उससे बेहतर महसूस हो रहा है रोजमाइन के साथ जुड़ करके, और इसमें बंदी से भी हमारे पास नहीं है। तो मैं अपने देश के युवाओं को, अपने मेवात के साथियों को आग्रह करना चाहता हूँ कि रोजमाइन के साथ जुड़ें ताकि हमारी जो शिक्षा का स्तर है मेवात का, इलाके का, गरीबों का, वो उठ सके। जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आवेश अंबर जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी लाइफ को सेट कर सकें, और साथ साथ में एजुकेशन, और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर पैसा भी है और एजुकेशन भी है। हम एक ऐसे इलाके से आते हैं, मेवात के इलाके से, जहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत ही कम है, बहुत ही लो लेवल पर है, तो उसका उठाने का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा हम आवेश अंबर जैसे शख्सियत से का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इसके लिए। मैं रोजमाइन में पिछले साल मुझे रोजमाइन के बारे में पता चला, लेकिन मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हमारे इलाके में आकर कोई बिहार का बंदा इतनी हेल्प कर सकता है लोगों की, कि आपको सिर्फ रहने खाने के खर्चे पर पढ़ना है, कोई कॉलेज की फ़ीस नहीं देनी, आपको सिर्फ रहने और खाने के खर्चे पर पढ़ना है। तो मुझको बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। तो मैंने उसके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करता रहा लगातार। पिछले साल मैंने पता तो चल गया था, लेकिन एडमिशन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बिलीव नहीं हुआ उस चीज़ के ऊपर। लेकिन उसके बारे में मुस्तकीम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, और मैं इसके बारे में रिसर्च लगातार, मुस्तकीम जी भी गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं और मैं भी साथ साथ गुरुकुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो उससे हमारा कनेक्शन बना रहा। तो मैं उससे मोटिवेट होता रहा मुस्तकीम जी से, और उन्होंने पिछले साल भी मेवात के कम से कम 20-25 बच्चों का एडमिशन कराया था स्टार्टिंग में ही। तो जो बच्चों उन्होंने भेजे, उन बच्चों से मैं लगातार संपर्क में रहा, बात करता रहा, तो उनसे मुझे पता चलता रहा कि हाँ ये बच्चे कॉलेज जा चुके हैं। फिर भी मेरे को बिलीव नहीं था कि हो सकता है ये लास्ट बिल्कुल एंड में इनसे बच्चों से पैसे मांगने लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब ऑफिस में आया हुआ हूँ, रोजमाइन के ऑफिस में। मुझे पिछले साल के कुछ बच्चे यहाँ पर मिले हैं, मैं उनसे मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया है कि हमने 3 साल पहले रोजमाइन के माध्यम से कोर्स किया है और हम अपनी जॉब भी कर रहे हैं, और हमसे रोजमाइन ने 1 रुपये तक नहीं लिया, और रोजमाइन से वो बच्चा बिल्कुल फ्री पढ़ा हुआ था उस समय, और पूरी फीस रोजमाइन द्वारा उसकी पे की गई थी, और वो बच्चा अपनी जॉब कर रहा है, उससे किसी ने 1 रुपये नहीं लिया। तो इसके लिए आवेश अंबर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेवात के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दिया और जिसका सहयोगी हमें बनाया।